अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो था हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जिसमें हमने हाइट फाइंड की थी प्रोजेक्टाइल की। एक प्रोजेक्टाइल बॉडी मूव कर रही है, उसकी हमने हाइट मालूम की थी। अब हमने मालूम करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले हम तारीफ पढ़ते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। The time taken by the body to cover the distance from the place of projection to the place where it hits the ground। वो टाइम जो बॉडी कवर्स करती है, the distance जिसमें एक बॉडी जो है वो फासला कवर कर रही है, तय कर रही है, from the place of projection, प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन जहां से हमने उसको छोड़ा है, प्रोजेक्ट किया है, टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, और वो वाली जगह जहां पे इसने ग्राउंड को हिट किया है। क्या है बच्चों? वो टाइम जो जिसके अंदर एक बॉडी ने प्रोजेक्टाइल करते हुए जितना डिस्टेंस कवर किया है, जितना फासला तय किया है, टू द प्लेस वेयर इट हिट द ग्राउंड, उस तक जहां तक उसने जमीन से टकराया है, जमीन से टकराव और जहां से वो निकला है, प्रोजेक्ट हुआ है, वहां तक का जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, उस डिस्टेंस करते हुए उसने कितना टाइम लिया है, उस टाइम को क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टेकिंग डिस्टेंस, जब वो डिस्टेंस लेगा तो s इज इक्वल टू h, h इज इक्वल टू 0, डिस्टेंस 0 हो जाएगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि बॉडी गोज अप एंड डाउन टू द सेम लेवल, क्योंकि जब बॉडी ऊपर जाती है वापस आती है तो दोनों डिस्टेंस आपस में नलिफाई हो गए, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो h है वो क्या है? वो 0 है। ओके, बट मूविंग वर्टिकल, लेकिन बॉडी जो है वो क्या है? मूविंग वर्टिकल हो रही है। ठीक है जी, क्या हो रही है? मूविंग वर्टिकल ऐसे हो रही है। तो हम कहते हैं कि जब वर्टिकल है तो उसका जो y कंपोनेंट है वो vi sin थीटा होगा, और वो ऊपर जा रही है बॉडी, ठीक है, प्रोजेक्ट हुई है, फिर वापस नीचे आएगी। जब वो जा रही है तो एक्सेलरेशन जो होगी वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर वो हमारे पास -g होगी, a इज इक्वल टू -g यूज करेंगे। हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे इसको साबित करने के लिए। हम कहते हैं कि s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2at का स्केयर। s बच्चों डिस्टेंस, इसको हमने अगर ड्यू टू ग्रेविटी देखते हैं तो s जो होता है वो h के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमने h लगा दिया है, इज इक्वल टू vi sin थीटा और साथ में t प्लस 1/2, जहां पे a है वहां पे -g और साथ में t का स्केयर। अब बच्चों माइनस, हमारे पास ये पॉजिटिव माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव जब होते हैं मल्टीप्लाई तो फिर आंसर आता है नेगेटिव में, तो प्लस माइनस 1/2 gt का स्केयर, और यहाँ पे vi sin थीटा और क्रॉस। बच्चों हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। h क्या था? वो 0 है, क्योंकि जाने का टाइम, जाने का और आने का दोनों का क्या है? वो सेम है। हम कहते हैं जो नेगेटिव वाली टर्म है वो हम बराबर के इस तरफ लेके जाते हैं तो वो हो जाएगी पॉजिटिव के अंदर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में हो जाएगी, होगी पॉजिटिव में 1/2 gt का स्क्वायर। ये भी t का स्क्वायर है, ये भी t है, t से t हो गया कैंसिल आउट, ठीक है, एक t बचा, 1/2 gt इज इक्वल टू vi sin थीटा। अब बच्चों जो हमारे पास g है हो रहा है मल्टीप्लाई, यहां पे हो जाएगा डिवाइड, और 2 हो रहा है डिवाइड, यहां पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2vi sin थीटा ओवर g इज इक्वल टू t। तो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट।